सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्केप बाइनरी ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आज की क्लास नंबर 10 है एंड ये क्लास नंबर 10 काफी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज आज पूरा हम आपको प्राइस एक्शन समझाने वाले हैं, ठीक है ना। इस क्लास में पिछली वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज हम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये दोनों चीजें आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखना, बार बार देखना, क्योंकि ये क्लास अभी तक की जितनी भी आपने क्लास देखी उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज अपन सीखेंगे कैसे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, सपोर्ट कहाँ कहाँ पर ड्रॉ करनी है, ठीक है ना, किस तरह से मार्केट को प्रेडिक्शन करना है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में आज। और चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको बताया था सपोर्ट, ठीक है ना। ये अपने हाई लेवल्स बनते हैं, वहां पर हर एक लेवल्स पर एक सपोर्ट बनता है। ये जो आज अपन सीखने वाले हैं, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, वो चीज अपन सीखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो को आपको मिलाना है। ये दो जो हैंगे के लेवल्स, इन दो लेवल्स को आपको मिला करके इस तरह से एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ये अपन सीखेंगे लाइव चार्ट पे अभी जस्ट थोड़ी देर बाद, ठीक है। एंड इस तरह से ये आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है। ये दो आपको मिला करके इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। और एक ट्रेंड लाइन कम से कम आपको 2 या 3 सिग्नल्स आपको देगी ट्रेंड लाइन, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। एंड यहाँ पर अपना ये रेजिस्टेंस हमने बताया था आपको, रेजिस्टेंस इस तरह से, ठीक है ना। तो ये इस तरह से रेजिस्टेंस लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए हमारे लाइव ट्रेडिंग कोर्स में, वहाँ पर जाकर आप सीख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो किस तरह से यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। एज इट इज ट्रेंड लाइन आपको नहीं मिलेगी मार्केट में, लेकिन मैं आज आपको लाइव मार्केट पर तरीका बताऊंगा कैसे आपको ड्रॉ करनी है। ये देखिए, लाइक दिस तरह टाइप एग्जाम्पल। कभी कभी देखो मार्केट ऊपर तक जाएगा लेकिन नेक्स्ट कैंडल रेड बना देगा। इसका मतलब समझ जाना भाई, वो कहीं ना कहीं फेक ब्रेकआउट है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं वो फेक ब्रेकआउट है, वो आपको समझना है। एंड इस तरह से लेवल्स होते हैं मार्केट के, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई। हमने आपको डाउ थ्योरी पहले ही बताई थी, ठीक है। इसके बाद ये भी हमने बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में इक्वल लो एंड इक्वल हाईज होते हैं। ये इक्वल्स हाई है, ये इक्वल लो है, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से होता है रेंजिंग मार्केट में, वो हमने आपको बताया था। आज करते हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। यदि किसी ट्रेंड का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो किस तरह से होता है। मार्केट सपोज दैट ये आगे 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 जा रहा है, मतलब ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड में मार्केट है। एंड मार्केट देखो एक नीचे एक जो सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक डाउन करके मार्केट ने नीचे एक नया लोअर लो बनाया है, ठीक है ना। ये लो होता है, एक नया लोअर लो बनाया, प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करके एक नया लोअर लो बनाया है। और जब मार्केट नीचे की तरफ तोड़ता है तो उसको बोलते हैं अपन ब्रेक डाउन। और जब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट, ठीक है ना। जब मार्केट ऊपर की तरफ टूटता है तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट, एंड जब मार्केट नीचे की तरफ टूटता है तो उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन, ठीक है ना। इस तरह से मार्केट यदि ब्रेकडाउन करता है लेवल का तो समझ जाना भाई मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। तो अब आपको जो साइकोलॉजी, अभी आप कॉल साइड में ट्रेड कर रहे थे तो आपको अपनी साइकोलॉजी को अब चेंज करना पड़ेगा। एंड मार्केट में यही काम होता है, साइकोलॉजी को बार बार चेंज करना, मार्केट के अनुसार अपनी साइकोलॉजी को काम पर लगाना। ये देखो इस तरह से ये ब्रेक डाउन का हमने आपको एग्जांपल दिया है। मार्केट ऐसा चढ़ रहा था, ऊपर जा रहा था, एंड देखो इतना बड़ा रेड कैंडल बना। एंड इसके बाद ये प्रीवियस लो को ब्रेक करके नया एक और कैंडल बना दिया इसने। एंड यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। एंड ब्रेकआउट सेम एज इट इज। मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में है तो आप ट्रेंड के लिए यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट करेगा, इस लेवल को ब्रेक करके एक ऊपर एक बड़ा कैंडल स्टिक बनाएगा नया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल स्टिक पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। कैंडल स्टिक का साइज देख करके इस तरह से देखो, इस तरह से ये देखो ब्रेकआउट हुआ ये, लेकिन फिर इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दिया एंड इसकी क्लोजिंग ऊपर ही आई। इसका मतलब मार्केट अब ऊपर चढ़ गया है, ठीक है। मार्केट अब ऊपर जा चुका है। इस तरह से रेंजिंग मार्केट का ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड, एंड रेंजिंग मार्केट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है नीचे की साइड, ठीक है। नीचे की साइड ब्रेकडाउन इस तरह से होगा, मार्केट आएगा, रीटेस्ट करेगा एक बार उस लेवल को, कभी कभी रीटेस्ट करेगा भी और कभी कभी रीटेस्ट नहीं भी करेगा। आपको ये समझना है, ठीक है। यदि स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक होगी और नेक्स्ट कैंडल स्टिक यदि थोड़ा सा बाहर की तरफ जाती है, समझ लेना फिर मार्केट अब नहीं आएगा।
वरना क्या होगा, मार्केट एक बड़ी कैंडल स्टिक वहीं से इसके आसपास से लेवल के आसपास से ऊपर जाएगी कैंडल स्टिक, एंड वहाँ से फिर मार्केट मतलब ब्रेक डाउन करेगी यहाँ से नियरेस्ट, यहाँ से बड़ी कैंडल, एंड फिर यदि यहाँ पर रिटेस्ट करता है एंड उसके बाद आप ट्रेड लेते हो तो आपकी ट्रेड्स काफ़ी ऐसे विन होती हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट के बाद जो अपना कैंडल स्टिक बनता है वो अपना परफेक्ट कैंडल स्टिक होता है, वो अपना परफेक्ट सेटअप होता है। तो फ्रेंड्स अपन यहाँ पर कोई करेंसी चूज कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज दैट अपन यूरो JPY देख लेते हैं। ठीक है ना, कैसा क्या मार्केट है इसमें जैसे कि आपको दिख रहा है क्लियर अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में आपको क्या करना है, ठीक है, पूरा एज इट इज नहीं मिलेगा, कुछ हिस्सा आपको मिलेगा, मैंने ये आपको पहले बोल दिया है। ठीक है, सो चलिए चलते हैं अपने ट्रेडिंग चार्ट की तरफ। सो फ्रेंड, ये अपना करेंसी पेयर है यूरो JPY। ठीक है ना, और इस पर अपने को एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है मार्केट का यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर सिंपल एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन का, क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है ना, इसीलिए। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होता तो अपन यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते, रेजिस्टेंस के लिए डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन लेते। यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूल कहाँ पर है, आई थिंक पेंसिल वाले आइकॉन पर है, वर्टिकल लाइन, ट्रेंड एंगल, ट्रेंड लाइन, ये अपन ने ट्रेंड लाइन ले ली। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ले ली, एंड इसको ऐसे ड्रॉ करना है आपको कि 2 कैंडल स्टिक्स मिल जाए। इसका नया लो किधर है, यहाँ पर है, एंड यहाँ पर ये बस आपको एक ये एंगल, एक ये एंगल, ये 2 एंगल आपको लेना है, और बस इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। एंड जब भी मार्केट इसके नियरेस्ट आएगा, टच करके मार्केट फिर ऊपर जाएगा। ये देखिए, इस पे क्यों नहीं लिया आप लोग, काफ़ी लोगों का जवाब होगा इस पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो ऑलरेडी एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो रही है। ठीक है ना, एंड सपोर्ट का एरिया था, जब इसने इसको ब्रेकआउट करके मतलब थोड़ा सा रिटेस्ट करके ऊपर गया ना, तो यहाँ पर जो रिटेस्ट का लेवल है ना अपना, इस लेवल से ही अपन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो मेजर रिजेक्शन आपको इसी लेवल पर देखेंगे। तो इस तरह से आपको रिजेक्शन देखना आना चाहिए, ये आप सीख जाओगे, कोई बात ज़्यादा बड़ी बात नहीं है रिजेक्शन देखना। ठीक है, कभी इस तरह से मार्केट यदि मिल जाता है, तो इस तरह से यदि मार्केट मिल जाता है तो आपको इसी लेवल्स पर से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, एंड इसके बाद 1 एंड 2 जैसी 2 बार आपको मिल जाए, ये क्या कहते हैं ट्रिगर पॉइंट्स, ये फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट है, एंड मार्केट जहाँ से बैक होता है ये सेकंड ट्रिगर पॉइंट है। इन दोनों ट्रिगर पॉइंट को एक साथ मिला देना है। देन इसके बाद आपको कम से कम कितना बारी ट्रेड मिलेगा, आपको 2 से 3 बार आपको ट्रेड मिलेगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला ट्रेड मिला आपको फर्स्ट, ठीक है ना, सेकंड ट्रेड आपको ये मिला, एंड थर्ड अटेम्प्ट में मार्केट ने देखो सीधा क्लियर, यहाँ पर आप देखोगे सीधा क्लियर नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ पर देखो ब्रेक डाउन कर दिया। इसका मतलब अब मार्केट किस ट्रेंड में चला गया, अब मार्केट चला गया अपने डाउन ट्रेंड में। ठीक है, आपको देखो क्लियर एग्जांपल हमने यहीं पर बता दिया आपको। अब मार्केट देखो नियरेस्ट यहीं से ओपन हुई कैंडल स्टिक और बिल्कुल बाहर तक गई। मैंने क्या बताया था आपको कि बड़ी कैंडल स्टिक होगी हमेशा, जो कि नियरेस्ट से ही ओपन होगी, तो ऐसी कैंडल स्टिक काफ़ी अच्छी काम करती है। ये देखिए बहुत बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। एंड इसके बाद देखो नेक्स्ट कैंडल स्टिक रिटेस्ट करा, एंड यहाँ पर आप ट्रेड लेते थर्ड कैंडल स्टिक पे, एंड आपकी ट्रेड बूम हमेशा की तरह से बिन होती, हमेशा की तरह आपकी यहाँ पर भी ट्रेड बिन होती। अपन चाहें तो यहाँ पर डाउन की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आज मैं ट्रेड नहीं लूँगा, मैं ट्रेड लेने के लिए एक अलग से सेशन रखूँगा। आज मेरा काम है आपको सिखाना। अब देखिए यहाँ पर एक रेंजिंग मार्केट था, मार्केट का एक लो पॉइंट था, एक हाई पॉइंट था, एंड यहाँ पर आपको कहाँ पर ये 2 को मिला करके आप यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कन्फ्यूज़न में ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको सिंपली 2 बॉडी को लेना है, जो भी नियरेस्ट बॉडी हो। ये दोनों बॉडी एक साथ है, लोअर एक साथ ही है। ठीक है, एक साइड ही ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस है इनका, एंड यहाँ पर आपका परफेक्ट लाइन ड्रॉ हुआ है। एंड आप क्या कर सकते हो, आप एक तो आपको सपोर्ट लाइन भी मिलेगी नीचे यहाँ पर, ठीक है ना, जो कि इतनी बड़ी है, और दोनों आपको यहाँ पर ओपनिंग भी सेम मिल गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद आप आराम से यहाँ पर बैठ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं ऊपर और नीचे के लिए, दोनों साइड के लिए। तो यहाँ पर देखो कितनी बार आपको अपॉर्चुनिटी मिली, ये मार्केट को नीचे तक आने देना। ठीक है, नीचे तक, यहाँ तक, क्योंकि प्रीवियस अपना यही था, ये प्रीवियस चीज़ अभी देखना, ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर भी खींच लो, यहाँ पर भी खींच लो। यहाँ पर आपको मैक्सिमम देखेंगे और मैक्सिमम रिएक्शन आपको यहाँ से दिखेगा, वो चीज़ आपको पहचानना, और वो पहचानना आपको एक दिन में नहीं आएगा ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, एंड इस तरह से आप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ से नहीं करना है बीच से। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नहीं करना है बीच में। ठीक है ना, आपको हमेशा ये सपोर्ट लाइन के नियरेस्ट हो वहाँ पर आप कर सकते हो, नियरेस्ट पे।
ठीक है। नियरेस्ट जैसे कि ये नियरेस्ट है, यहाँ पर आप कर सकते, जैसे रिएक्शन दिया अगली कैंडलस्टिक भी कर सकते हो। यदि इस पर नहीं कर पाए तो अगली नेक्स्ट कैंडलस्टिक पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। जब जब तक इसके अंदर मार्केट रहेगा तब तक आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और कितनी बार कर सकते हो? कम से कम 4 बार। ऐसी कंडीशन में आप 4 बार कर सकते हो। और सिंगल जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होता है वहाँ पर आप 2 बार कर सकते हो, एंड हाईएस्ट 3 बार, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा वहाँ पर ट्रेड। मिल सकता है लेकिन वो आपका रिस्की ट्रेड्स रहेंगे, वो आपके 2 या 3 टाइम्स आपके पॉजिटिव ट्रेड्स रहेंगे। यदि उसके और भी आप ट्रेड करते हो सेम ट्रेंड लाइन पर तो वो थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम कहीं पर भी जा सकता है। इस कारण से मैं ये वाली बात आपको बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये रहा ट्रेंड लाइन का, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल अपन ये ले लेते हैं, ये वाला डाउन ट्रेंड है मार्केट। डाउन ट्रेंड में अपन देखते हैं ये जो डाउन ट्रेंड है ना, स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड है, ये स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड। तो यहाँ के लिए मैंने क्या बताया था, जो मैंने सबसे पहले बताया था ना, हायर हाई हायर लो, वो यहाँ पर आपका जो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा ना वो आपके यहाँ पर काम करेंगे। इसीलिए मैं बताता हूँ मार्केट में हर चीज़ अलग अलग तरह से काम करती है, एक ही चीज़ हर जगह काम नहीं करती है। अब यहाँ पर जैसे ये हायर हाई हायर लो, ये देखो प्रीवियस लो ब्रेक हुआ, नीचे कैंडलस्टिक बना, फिर 2 कैंडलस्टिक ग्रीन बना, उसका रेड बना, वहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। कितना मिनट का? 5 मिनट का ट्रेड लेना है। जब भी ग्रीन कैंडलस्टिक 2 या उससे ज़्यादा बनती है और उसके बाद एक रेड कलर की कैंडलस्टिक बनती है, तब उस कंडीशन में अपना जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला था हायर हाई हायर लो वाला, वो वाला फॉर्मूला अपना काम करेगा। अब किसी और पेयर को अपन देख लेते हैं। ये देखो क्या बोला था मैंने, मार्केट डाउन डाउन जाएगा, यहाँ पर जा रहा है सामने, यहाँ तक मार्केट की प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन और कुछ, और किसी चार्ट पे देखते हैं यूरो AUD, देखते हैं कैसा क्या मार्केट है इसमें। ये मार्केट, इस पे आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ये आप देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन वाली कैंडलस्टिक मिल रही है, तो ऐसी मार्केट पे आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। ऐसे मार्केट को आपको ओपन भी नहीं करना है। यदि आप सब कुछ सीख भी जाते हो और ऐसे मार्केट पे आप ट्रेड करने जाते हो तो आपके लॉसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और आपको लॉसेस से ही बचना है ट्रेडिंग में, ठीक है। प्रॉफिट छोटा होगा चलेगा, प्रॉफिट बड़ा होगा चलेगा, लेकिन लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि आपका कैपिटल जब तक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में तब तक ही आप जिंदा हो। जिस दिन आपका कैपिटल चला जाता है भाई, उस दिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ क्या हालत होती है भाई एक ट्रेडर की। अब देखिए अपन CAD JPY को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है। ये तो जो डोजी टाइप्स मार्केट है, तो यहाँ पर आपको आधा घंटे से 1 घंटे तक ब्रेक करना है। एंड अब यदि मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेक करती है, ब्रेक डाउन करती है इसको, ठीक है ना, इस लाइन को, तो फिर अपन यहाँ पर स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड हो जाएगा वो, तो फिर अपन वहाँ पर डाउन साइड की भी ट्रेड ले सकते हैं। अभी भी अपन डाउन की ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर 5 मिनट की अपन डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। W पैटर्न, ये देखो बहुत सारे लोग W पैटर्न का बोलते हैं। ये देखो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, आपको हायर हाई हायर लो वाले इतना ट्रेड्स मिलेंगे आपको। मैंने आपको कितना चीज़ सिखा दी। सबसे पहले मैंने हायर हाई हायर लो का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। दूसरा मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो आपको बता दिया। तीसरा मैंने आपको ट्रेंड लाइन बता दिया। चौथा फोर्थ हमने आपको कैंडलस्टिक बता दिया। तो आपके पास इतना सारा नॉलेज हो गया है, ठीक है, जिसका यूज़ करके आप एक बेहतरीन ट्रेड कर सकते हो। मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे फर्स्ट आपको बताया मैंने हायर हाई हायर लो, लोअर हाई, ये बताया मैंने। फिर आपको मैंने क्या बताया है, फिर मैंने आपको बताया है ट्रेंड वो कैंडलस्टिक बताया। फिर मैंने आपको कैंडलस्टिक के बाद मैंने आपको मार्केट प्रेडिक्ट करना बताया, कैसे चार्ट पे आपको ट्रेड करना है, कैसे चार्ट पे आपको ट्रेड नहीं करना है। फिर मैंने बताया आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन क्या होती हैं, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, वो भी हमने बताया है, ठीक है ना। कैसे मार्केट को आपको प्रेडिक्शन करना है वो चीज़ भी हमने बताए हैं। तो अभी भी इसमें कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अब देखो जब भी मार्केट इस तरह से स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हो ना, और आपको ट्रेड लेना भी है, तो आप कैसी कैंडलस्टिक पर ट्रेड लोगे ये भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। कैंडलस्टिक में किसी भी प्रकार का कोई रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये कैंडलस्टिक है मारूबोजू, इस टाइप की कैंडलस्टिक यदि मिडिल ट्रेंड में बनती है तो वहाँ पर आप 5 मिनट की ट्रेड ले सकते हो। इसको अपन ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक बोलते हैं मारूबोजू को। इसका इक्वल लो हो, इक्वल हाई हो, ठीक है, इक्वल लो इक्वल हाई हो वो कैंडलस्टिक सबसे बेस्ट होती है। ये कैंडलस्टिक सबसे बेस्ट है। यदि ऊपर से कोई कैंडलस्टिक में ज़्यादा रिजेक्शन आ रहा है ना, ऊपर से या नीचे से आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब आप ट्रेड तो कर सकते हो डाउन ट्रेंड का, लेकिन जब स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड होगा ना, तो कब वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा उस टाइम की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मारूबोजू यदि आपको बीच ट्रेंड में मिलती है आप कर सकते हो। इस तरह से विदाउट किसी रिजेक्शन, ज़्यादा रिजेक्शन नहीं होना कैंडलस्टिक में, और 3 कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग बनी हो,
एक छोटी, फिर सेकंड उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, या छोटी, थोड़ा थोड़ा साइज ऊपर नीचे हो सकता है। इस टाइप की कैंडलस्टिक पे आप यदि आप ट्रेड करोगे ना सेम ट्रेंड में, तो आपकी ज़्यादातर ट्रेड्स आपकी पॉजिटिव होंगी। मैंने आपको देखो कितना सारा फॉर्मूला बता दिया ट्रेड्स लेने का, और सारे फॉर्मूले पर काम नहीं करना है, सारे फॉर्मूले पर आपको काम नहीं करना है, एक या दो या हाईएस्ट 3, बस 3 से ज़्यादा फॉर्मूले पर आपको काम नहीं करना है। यदि आप जितने मल्टीपल्स फॉर्मूले आप यूज़ करोगे ना, उतना ज़्यादा रिस्क रहेगा आपके लॉस होने का। इसीलिए सेटअप कम रखो, बट अच्छे रखो, एक्यूरेट रखो, और ट्रेडिंग आप करने बैठो कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लेकर के बैठो, ठीक है। 2 से 3 घंटे में आपको कितना ट्रेड करना है? मैक्सिमम 5 to 7 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करनी है। यदि बैक टू बैक 3 ट्रेड लॉस होती है, 3 ट्रेड बैक टू बैक लॉस होती है, तो उस टाइम पे आपको अवॉइड करना है। ट्रेडिंग को अवॉइड करना भी सीख जाओ आप लोग। अब देखिए अब कहाँ, यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट का लोअर पॉइंट ये था, ठीक है ना, सपोर्ट लाइन, एंड यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं देखो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जब तक इस नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन ना करे, तब तक यहाँ पर मैं कॉल की ट्रेड नहीं लेता। मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता ट्रेड, लेकिन इसके बाद नियरेस्ट कोई लेवल है ना, तो नियरेस्ट लेवल को आपको अवॉइड करना है, उस लेवल को क्रॉस करने का वेट करना है। अदरवाइज आपको लेना ही है ऐसे पे, तो आप कॉल साइड के ट्रेड आप ले सकते हो, ठीक है। और कुछ करेंसी पेयर्स देख लेते हैं। यूरो जीबीपी में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पर डाउन की यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि प्रीवियस जो अपना रेजिस्टेंस है वो यहीं पर है, एंड रिजेक्शन भी देखो यहीं से मिला, तो यहाँ से आप 5 मिनट की ट्रेड ले सकते हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ सामने, इसको देखो कम से कम भाई, क्या बोलना चाह रहा है, क्या समझा रहा है आपको, ये समझ में आना चाहिए भाई आपको। यदि आपको अभी भी देखो आपको जो भी डाउट्स हैं, आप मेरे से टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। टेलीग्राम का आईडी हमने आपको यहाँ पर दिया है, ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, एंड साथ में हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा टेलीग्राम का आईडी दिया है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा, एंड हमारा ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको यदि कुछ पूछना है तो कमेंट में भी पूछ सकते हो। कमेंट में देखो ऐसा है कि आपको देर से रिप्लाई मिलेगा, बट यदि आप हमको टेलीग्राम पर मैसेज करते हो तो आपको हो सकता है 1 या 2 दिन में आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएं। यदि आपको ज़्यादा डाउट्स हैं तो मैं अगेन वीडियो बना सकता हूं। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको पूछेंगे सर एक बार और इसके बारे में बता दीजिए, तो मैं एक बार और इसके बारे में बता दूंगा, लेकिन आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, ठीक है। इस टाइप के मार्केट पर ट्रेड नहीं करना है। कितने घंटे तक नहीं करना है? 30 मिनट्स तक नहीं करना है। और जब भी न्यूज़ आए, न्यूज़ का भी हम बताएंगे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में, उस टाइम पर भी आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।